हेलो दोस्तों, मैं संजय प्रजापति। आप सभी का अपने चैनल डीएलएड स्टडी पॉइंट में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि अब आप लोगों की एग्जाम डेट भी आ चुकी है, जो कि फरवरी माह के द्वितीय सप्ताह में प्रस्तावित है। तो दोस्तों आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी की, और अपनी तैयारी को लगातार करते रहिए क्योंकि एग्जाम आपके बहुत नज़दीक है। तो ये आइए देखते हैं, आज हम अवर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका एवं बहुलक, इसका पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम देखेंगे अवर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका, वो जो बारंबारता पे आधारित है, उसके प्रश्न को देखेंगे। आज कुछ क्वेश्चन लाए हैं, हम उसको देख लेते हैं दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले जान लेते हैं कि माध्यिका का फार्मूला क्या है। माध्यिका में हमें दो फार्मूले पढ़ने हैं। पहला फार्मूला है माध्यिका बराबर n+1/2वां पद। मान लीजिए कोई संख्या लिखी हुई है, जैसे 2, 3, 4, 5, 6। तो सबसे पहले हम इसको आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिख लेंगे। फिलहाल ये आरोही क्रम में लिखा हुआ है, और आरोही क्रम का मतलब होता है, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में इसकी शुरुआत हम सबसे छोटी संख्या से लेकर सबसे बड़ी संख्या की तरफ जाते हैं। और जो अवरोही क्रम होता है, अवरोही क्रम, ये होती है घटते हुए क्रम में। इसकी शुरुआत हम सबसे बड़ी संख्या से करते हैं और छोटी संख्या की तरफ जाते हैं। तो दोस्तों आरोही क्रम और अवरोही क्रम भी आप सीख गए हैं। तो सबसे पहले फार्मूला जो हमारा पहला है n+1/2वां पद, ये हमारी विषम पद जब होती है, जब n का मान विषम पद हो, तब हमारा फार्मूला लगेगा n+1/2वां पद। और जब हमारा n की वैल्यू जो है वो सम संख्या हो, तब हमारा फार्मूला लगेगा n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद पूरे का बटा 2। ये दो फार्मूले आपको ध्यान में रखना है, इसी पे आधारित आपको सारे प्रश्न करने हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है। तो दोस्तों हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है 13, 15, 16, 14, 12, 13, 18 और 21 की माध्यिका क्या है। हमारी जो संख्या दी गई है क्या है, 13, 15, 16, 14, 12, 13, 18, 21। तो पदों की संख्या देख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यानी यहाँ पदों की जो संख्या है, जिसको हम डिनोट करते हैं n से, वो क्या है, 8 है। यानी एक सम संख्या है, सम नंबर है। तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, अपना दूसरा फार्मूला यहाँ यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम n की वैल्यू जो है वो 8 रखेंगे, और 8/2 प्लस वहाँ पद प्लस n/2 मतलब 8/2 प्लस 1वां पद पूरे का बटा 2। तो 8/2 का मतलब हो गया 2 चौके 8, यानी चौथा पद प्लस 8/2, तब 4 + 1 5वां पद यहाँ हो जाएगा, और पूरे का बटा 2। अब हम सबसे पहले इसमें जाएंगे, हमारा चौथा पद क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसको आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिख लेंगे। तो आरोही क्रम में लिख लेते हैं, बढ़ते हुए संख्या के क्रम में। तो हमारा सबसे छोटी संख्या क्या है, 12 है। 12 के बाद हमारी सबसे छोटी संख्या है 13। 13 2 बार है, 2 बार लिख लेंगे। उसके बाद हमारी संख्या है 14, 14 लिख लेंगे। उसके बाद है 15, 15 लिख लेंगे। उसके बाद है 16, 16 लिख लेंगे। 16 के बाद है 18, और 18 के बाद है 21। तो 1, 2, 3, चौथा पद क्या हमारा 14 है, यहाँ 14 लिख लेंगे। और जो हमारा 5वां पद है वो 15 है, तो यहाँ 15 लिख लेंगे, पूरे का बटा 2 कर देंगे। 14 + 15 जोड़ेंगे कितना होगा, 29 हो जाएगा। 29/2 का मतलब होता है 14.5। यानी जो इसकी माध्यिका है वो 14.5 है। ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों। आइए अब हम दूसरा क्वेश्चन देख ले रहे हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा पहला क्वेश्चन।
वीडियो को आप लोग पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन हमारा है 5, 7, 9, 4, 3, 8। इसकी क्या ज्ञात करनी है दोस्तों? माध्यिका ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पदों की संख्या को काउंट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ भी पदों की संख्या क्या है? पदों की जो संख्या है वो भी एक सम संख्या है, यानी n की जो वैल्यू है 2, 2, 4, 1, 6 सम संख्या है। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको आरोही क्रम में लिख लेते हैं। आरोही क्रम, आरोही क्रम, आरोही क्रम में सबसे पहले क्या करेंगे, छोटी संख्या देखेंगे क्या है। हमारी सबसे छोटी संख्या 3 है, उसके बाद उससे बड़ी 4 है, और उससे बड़ी 5 है, उससे बड़ी हमारी 7 है, और 7 से बड़ी 8 है, और 8 से बड़ी 9 है, यानी पदों की संख्या टोटल 6 है। तो हमारा दूसरा फार्मूला लगेगा n/2वां पद। तो n/2 का n का मान कितना हो गया, 6/2वां पद, और उसके बाद प्लस n/2 मतलब 6/2 प्लस 1वां पद पूरे का बटा 2। तो 6/2वां पद का मतलब होगा क्या, तीसरा पद हमारा क्या हो गया, और 6/2 3 1 चौथा पद क्या हो गया, पूरे का बटा 2। अब तीसरा पद हम देखेंगे इसमें आरोही क्रम में 1, 2, तीसरा पद हमारा क्या है, 5 है, चौथा पद हमारा 7 है। तो 5 और 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 हो जाएगा, 12/2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, 6, यानी इसकी जो माध्यिका निकल के आई वो क्या निकल के आई, 6 निकल के आई। आइए अब तीसरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। इस पे आप बार बार प्रैक्टिस करिएगा और इसके दोनों फार्मूलों को ध्यान में रखिएगा। अक्सर लोग फार्मूले में ही गलती कर जाते हैं। तो हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है, सबसे पहले संख्या लिख लेंगे 11, 13, 8, 5, 14, 4, 7। पदों की संख्या देख लेते हैं दोस्तों। पदों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी पदों की संख्या यहाँ 7, जो कि एक विषम नंबर है। क्या है, विषम नंबर। तो इस पर हमारा सबसे सिंपल फार्मूला लग जाएगा n+1/2वां पद। n की वैल्यू कितनी है, 7 रख देंगे, +1 है बटा 2। 7 + 1 का मतलब हो गया 8/2। और यहाँ ये पद है, न कि वो संख्या है, वह पद। 8/2 का मतलब हो गया चौथा पद, और हमारा जो चौथा पद है वो हम आरोही क्रम में पहले इसको लिख लेंगे। तो इसका आरोही क्रम क्या बन जाएगा, सबसे पहले छोटी संख्या लिख लेंगे 4, उसके बाद है 5 उससे बड़ी, उससे बड़ी है 7, और उससे बड़ी है 8, उससे बड़ी है 11, और उससे बड़ी है 13। 2, 4, 1, 5, 1, 6, और उससे बड़ी क्या है 14, यानी हमारी 7 संख्या होगी। तो 1, 2, 3, 4, चौथा पद हमारा क्या है 8। तो इसकी माध्यिका जो निकल के आई वो 8 निकल के आई। ठीक ना दोस्तों। आइए चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आना फिक्स है, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है, जैसे दिया गया नीचे दिए गए आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। यहाँ एक प्राप्तांक है, वो छात्रों की संख्या है। इसका मतलब ये हो गया, ग्राफ है ये, 4 छात्र ऐसे हैं जो 15-15 अंक पाए हुए हैं, और 6 छात्र ऐसे हैं जिनको 16-16 अंक मिले हुए हैं, और 10 छात्र ऐसे हैं जिनको 18-18 अंक मिले हुए हैं, और 15 छात्र ऐसे हैं दोस्तों जिनको 20-20 अंक मिले हुए हैं, और 9 छात्र ऐसे हैं जिनको 24-24 अंक मिले हुए हैं, और 8 छात्र ऐसे हैं जिनको 28-28 अंक मिले हुए। तो ये जो है ये छात्रों की संख्या है जो हमारी n की वैल्यू होगी। तो हम इसको काउंट कर लेंगे, 4, 6, 10, 10, 5, 15, 15 और 9 24, 24 और 8 32 के 2 हासिल बचा हमारा 3, 1, 1, 2 और 3 5,
यानी टोटल कितने छात्र हैं, 52 छात्र हैं, और 52 छात्रों का पूरा टोटल यहाँ डेटा दिया गया है। तो ये यानी कि जो वैल्यू प्राप्त हुई हमें वो 52 प्राप्त हुई। क्या प्राप्त हुई, 52 प्राप्त हुई, जो कि एक सम संख्या है। और सम संख्या के लिए हम क्या फार्मूला लगाते हैं दोस्तों, n/2वां पद वाला, यानी कोई दूसरा नंबर का जो फार्मूला है हम उसको यूज करेंगे। तो n/2वां का मतलब क्या हो गया दोस्तों, 52/2वां पद प्लस 52/2वां पद, सॉरी यहाँ +1 भी है, +1वां पद, पूरे का बटा क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, सीधे सीधे फार्मूले में रख दे। और 52/2 का मतलब क्या हो गया, 26वां पद आ जाएगा, उसको काटेंगे तो, और प्लस 26वां + 1 27वां पद हो जाएगा यहाँ पे, पूरे का बटा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखने ये है कि इस ग्राफ में हमें 26वां पद कहाँ पे मिलेगा। देखिए 26वां अंक कहाँ पे आएगा, 4 छात्र यहाँ, 6 छात्र यहाँ, 6 4 10 हो गया, और 10 10 20, यानी 26वां अंक जो है हमें 35 वाले नंबर में मिलेगी, यानी 15 वाला जो हमारा है, यानी 15 वाले छात्र में क्या है, यहाँ पे हमारा 26वां अंक आएगा और 27वां अंक। तो 26वां अंक हमारा क्या है, 15 है, और 27वां अंक भी हमारा 15 है। तो 15 15 जोड़ दें कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30/2 का मतलब क्या हो गया, 15, यानी इसकी जो माध्यिका है वो हमारी 15 निकल के आ गई। ठीक ना दोस्तों, अक्सर आप लोग यहाँ कंफ्यूजन होंगे ग्राफ वाले में, तो इसको आप काउंट करेंगे कि किस अंक वाले में आपका ये अंक बन रहा है, 26वां अंक कहाँ मिल रहा है, 27वां अंक कहाँ मिल रहा है। तो ये छात्रों की संख्या में हम काउंट करेंगे। ठीक ना दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा ग्राफ। तो दोस्तों एक ग्राफ का एक क्वेश्चन एग्जाम में आना फिक्स है, आप लोग इसको जरूर करके जाइएगा और इसको बहुत ही अच्छे से तैयार कीजिएगा। तो हमारा जो 5वां क्वेश्चन है वो लिखा हुआ, प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका क्या है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, सम है 2, और ये एक सम संख्या भी है। तो दोस्तों अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि वो ऐसी संख्या होती है जो केवल स्वयं से और एक से विभाज्य हो, एक से विभाज्य हो, और किसी अन्य संख्या से ना विभाज्य हो, ना विभाज्य हो। कहने का मतलब वो केवल एक से कटे और स्वयं से कटे और किसी संख्या से ना कटे। तो प्रथम 7 अभाज्य संख्या, 7 अभाज्य संख्या है, 2 3 5 7 और एक 11, 11 के बाद आएगा 13, 13 के बाद आएगा 17। ये ऐसी संख्या जो केवल स्वयं से कटेंगी और एक से कटेंगी, ये सभी अभाज्य संख्या हैं। तो हमें क्या करना है, इनका क्या निकालना है, ये ऑलरेडी एक आरोही क्रम में लिखी हुई है, आरोही क्रम में लिखी हुई है, इनको हमें लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो पदों की संख्या टोटल कितना है, 7 है, जो कि एक विषम संख्या है। और विषम संख्या के लिए हमारा फार्मूला नंबर 1 लग जाएगा, n+1/2वां पद, ये विषम संख्या के लिए लगता है। तो 7 + 1/2 बराबर कितना हो गया, 8/2वां पद, 8 को 2 से भाग देंगे कितना आएगा, चौथा पद। और चौथा पद हमारा क्या है, 1 2 3 4, चौथा पद हमारा क्या है, 7, यानी इसकी जो माध्यिका निकल के आई दोस्तों वो 7 निकल के आई। ठीक ना, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि हमारा बहुलक पर आधारित है। जानते हैं दोस्तों बहुलक किसे कहते हैं। बहुलक का मतलब होता है कि जो दी गई संख्या है उसमें सबसे बार कौन सी संख्या रिपीट की गई वो हमारी क्या होती है, बहुलक होती है, बस, और इसमें कुछ नहीं होता है। जैसे दिया गया है संख्या क्या है, 5 है, 3 है, 8 है, 7 है, 3 है, 11 है, 5 है, 3 है, 3 है और 4। इसमें हमें क्या करना है, बहुलक ज्ञात करना है।
बहुलक, बहुलक का मतलब जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई। 5 एक बार आया है, 2 बार आया है, 3 देखते हैं, 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4। इसका जो बहुलक हो गया दोस्तों वो 3 है, क्योंकि 3 जो है वो 4 बार रिपीट हुई और 5 जो है वो केवल 2 बार ही रिपीट हुई, इसलिए हमारा बहुलक जो होगा वो 3 हो जाएगा। ठीक ना दोस्तों। जैसे हमारा अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है, आइए उसको भी देख लेते हैं। हमारा अंतिम जो क्वेश्चन है 15, 2, 3, 6, 7, 15, 34, 46। दोस्तों इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, आरोही क्रम में लिख लेते हैं। तो आरोही क्रम में लिख लेंगे, आरोही क्रम। तो आरोही क्रम में सबसे छोटी संख्या 2, उससे बड़ी 3, उससे बड़ी 6 और उससे बड़ी क्या है 7 है, 7 से बड़ी 15 है जो कि 2 बार है, 15 से बड़ी 34 है और 46 है। तो 2, 4, 2, 6, 2, 8 यानी n की जो वैल्यू है यहाँ पे भी 8 है। ठीक ना दोस्तों, जो कि एक सम संख्या है। और आप लोग को अब तक याद भी हो गया कि सम संख्या के लिए कौन सा फार्मूला लगता है। फार्मूला नंबर 2 लगेगा। तो n की वैल्यू जो है वो 8 रख देंगे बटा 2 वहाँ पद, प्लस 8 बटा 2 प्लस 1वां पद पूरे का बटा 2 कर देंगे। तो 8 बटा 2 का मतलब हो गया चौथा पद हमारा हो जाएगा यहाँ पे 8 बटा 2 प्लस 1 यानी 5वां पद हो जाएगा यहाँ पे और पूरे का बटा 2। चौथा पद हमारा क्या है दोस्तों, आरोही क्रम में देखेंगे 1, 2, 3, 4। चौथा पद हमारा क्या है 7 है, 7 लिख लेंगे। यहाँ पे 5वां पद हमारा क्या है 15, वहाँ 15 लिख लेंगे और 15 और 7 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। और 22 बटा 2 का मतलब क्या हो गया 11 है। यहाँ हमारा जो माध्यिका है वो क्या आके निकल के आ गया दोस्तों, वो 11 निकल के। आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग डेली क्लास कीजिए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।